हाल है सबका। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 1, सेट्स एंड रिलेशंस। इससे पहले हमने वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट किया है, तो प्लीज आई टैब पे क्लिक करके पहले वो लेक्चर्स देख लें, तब आप ये लेक्चर देखें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1, सेट्स एंड रिलेशंस का। सेट असल में सेट जो है ना वो फर्स्ट चैप्टर इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो हमारे आगे फंक्शंस है, बहुत सारे हमें हमारे चैप्टर्स होते हैं जिनमें हम सेट है जो यूज होता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत बेसिक है, ठीक है, इसको करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आगे वाले चैप्टर्स में मुश्किल होगी, राइट। देखो या तो सेट्स क्या होता है, सेट्स का डेफिनेशन क्या है, सेट्स क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, है ना। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड दे आर वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड से मतलब क्या है, देखना, अभी देखो, देखो मान लो एक सेट है, ए इज योर फेवरेट एक्टर, है ना, योर फेवरेट एक्टर। मान लो आपका जो फेवरेट एक्टर है वो सलमान खान है ना, मेरा फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है। तो आपका जो फेवरेट एक्टर का सेट है ना, वो डिफरेंट है। मेरा जो फेवरेट एक्टर का सेट है वो डिफरेंट है, किसी और का फेवरेट एक्टर का सेट डिफरेंट होगा, है ना। देखो मेरा मान लो शाहरुख खान फेवरेट है, आपका सलमान खान फेवरेट है, किसी का कोई और फेवरेट है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि सेट वो डिफरेंट है, ठीक है। सेट हम किसको बोलते हैं, सेट हम किसको बोलते हैं, जो मेरे लिए भी सेम हो, आपके लिए भी सेम हो और किसी और से पूछे तो वो भी सेम हो, वो सेट होता है, ठीक है। जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, वो सेट नहीं होता, ठीक है। फेवरेट एक्टर का जो सेट है, मतलब दिस इज नॉट अ सेट, राइट। क्योंकि फेवरेट एक्टर जो है आपके हिसाब से कुछ और है, मेरे हिसाब से कुछ और है और किसी थर्ड वन के हिसाब से कुछ और है, राइट। अब कुछ ऐसा सेट जो आपके लिए सेम हो, मेरे लिए सेम हो और किसी के लिए भी सेम हो, तो उसको हम सेट बोलते हैं। देखो बी बी ले लिया, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो सेट है। देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, आप सबको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है 1 2 3 4 सो ऑन, राइट। 1 से स्टार्टिंग करते हैं नंबर्स की, है ना, तो वो चलता है 1 2 3 4 एंड एनी पॉजिटिव नंबर, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि वो देखो, मैं बोलूंगा, अगर मुझसे पूछा जाएगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आपसे पूछा जाएगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। किसी पीएचडी स्कॉलर से पूछ लो, किसी टीचर से पूछ लो, किसी बच्चे से पूछ लो, उससे पूछोगे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है तो वो भी यही बोलेगा कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। इसका मतलब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं हो रहा, वो सेम रह रहा है, वो मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है एंड समबडी अदर, एनी टीचर और पीएचडी स्कॉलर उनके लिए भी सेम है, राइट। सो वो सेट होता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना हो, वो सेट होता है। जो पर्सन टू पर्सन वेरी हो जाए वो क्या होता है, वो सेट नहीं होता, ठीक है। आगे देखो, आई होप इट इज क्लियर, राइट। देखो अगर इस लेक्चर में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आया या कुछ भी है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, राइट। देखो हाँ, अब देखो, अब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं उसको हम कैपिटल एन से इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल एन से आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो जो कंटेन होता है डब्ल्यू में, और डब्ल्यू क्या है, होल नंबर, है ना। डब्ल्यू क्या है, होल नंबर, है ना। होल नंबर आपको पता है, होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है ना। यहाँ पे देखो होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन, और नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये तो इसमें आ गया ना, ठीक है। होल नंबर जो है सभी वो इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं, है ना। होल नंबर जो है दिस इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इसको सबसेट ऑफ बोलते हैं, ठीक है। एंड इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ क्यू दैट इज रैशनल नंबर, है ना। रैशनल नंबर भी आपको पता है, रैशनल क्या होता है, पी अपॉन क्यू टाइप, है ना। रैशनल क्या होता है, पी अपॉन क्यू टाइप होता है, फिर क्यू इज नॉट जीरो, है ना, क्योंकि जीरो से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, राइट। तो पी और क्यू दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, है ना। और जो रैशनल होता है दैट इज कंटेन्ड इन, या यू कैन से दिस इज सबसेट ऑफ आर। आर क्या है, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स पूरे में रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं, ठीक है। इरेशनल आपको पता है, अंडर रूट वाले जो होते हैं, राइट। तो आर जो है ना, वो रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स किसमें कंटेन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको है आई थिंक, हाँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है कि ए प्लस आयोटा बी समथिंग, है ना।
तो सभी रियल नंबर्स उसमें होते हैं जब आयोटा वाला हम जीरो ले लेते हैं, राइट, आयोटा का कोएफिशिएंट। तो ठीक है, आप इसको याद रखना, ठीक है। नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर्स का, होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट होता है क्यू का, दैट इज रैशनल नंबर्स, रैशनल सबसेट होता है रियल नंबर्स का, है ना, आर का। रियल में इरेशनल और रैशनल दोनों आते हैं, राइट, और आर सबसेट होता है अंत में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो इसके एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो ना। रैशनल जब मैंने बोला p अपॉन q देयर इज यू नो वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q शुड बी इंटीजर, राइट। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, 0 अपॉन 1 ले लो, 2 अपॉन 3 ले लो, -5 अपॉन 7 ले लो, 3 अपॉन 1 ले लो, है ना। यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर 0 है यहाँ पे, है ना, 0 अपॉन 1। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं ना होना चाहिए, ऊपर जो मर्जी हो उससे मुझे मुझे मतलब नहीं है, राइट। ऊपर चाहे जो भी हो, बट इट शुड बी इंटीजर, है ना, क्योंकि p और q बिलोंग्स टू q है, ओके। तो देखो अब अब बात क्या है, अब आपको पता लग गया कि सेट होता क्या है, राइट। अब क्या करना है, अब लिखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब आपको पता तो लग गया कि सेट होता क्या है, पर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को लिखते कैसे हैं, वो क्या है। तो इसको सेट को रिप्रेजेंट करने के दो दो तरीके हैं, राइट। फर्स्ट होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट। रोस्टर फॉर्म होता है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म होता है। अब देखो, अब रोस्टर फॉर्म क्या है, ध्यान से देखो। रोस्टर फॉर्म क्या है, एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस दिस, है ना, करली ब्रेसेस में लिखा होगा, है ना। आप कोई भी सेट देख लो, नेचुरल नंबर्स का देख लो, इंटीजर्स का देख लो, कोई भी सेट देख लो, वो करली ब्रेसेस में लिखा होगा और ना कॉमा से सेपरेट किया होगा। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या हुआ, 1, 2, 3, सो ऑन, एंड करली ब्रेसेस में दोनों साइड, राइट, यही होता है। तो ये जो फॉर्मेशन है इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, जब हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और हम करली ब्रेसेस लगाते हैं, राइट, तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल भी है, देखो a इज इक्वल टू करली ब्रेसेस में 1, 2, 3, a, b, है ना। तो ये क्या हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है ना। और n ऑफ a का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a कितना है, 3, 4, 5, तो 5 एलिमेंट्स है, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितना है, 5। आगे देखो, अब ना, अब ये वाला सिंबल इसको ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूरे कैलकुलस में ये यूज होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लेना, ये बिलोंग करता है या नहीं करता है, यू नो, सबसेट ऑफ, नॉट सबसेट ऑफ, इन सबको समझना बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूँ कि यू नो जो हमारा 11th क्लास रहेगा, 11th और 12th दोनों में ही ना ये जो सेट्स एंड रिलेशंस है, दिस इज अ बेसिक चैप्टर, दिस इज एक्चुअली अ फाउंडेशन फॉर दोज ऑफ ऑल द कैलकुलस, राइट। पूरे कैलकुलस के लिए फाउंडेशन का काम करेगा ये चैप्टर, राइट। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। देखो यहाँ पे क्या है, बिलोंग टू, इसको ये जो अपसाइलन बोल लो, जो फिजिक्स वाला अपसाइलन ही है, ठीक है, जो भी है, ये जो ई टाइप या अपसाइलन टाइप है, इसको हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ, ठीक है, बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ, ठीक है। और ये ना हमेशा याद रखना, ये हमेशा हमेशा किसके आगे लिखा होगा, एक एलिमेंट के आगे, सेट के एक एलिमेंट के आगे ये लिखा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, अभी देखना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब जो स्मॉल ए है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए, राइट, दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए। अब है ना, यहाँ पे ए है, ए है, तो ये तो सही है ना। और यहाँ पे देखो वन, वन इज द एलिमेंट ऑफ ए, देखो बिलोंग्स टू बोल दो या एलिमेंट ऑफ बोल दो, है ना। और 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 4 डजंट बिलोंग्स टू ए, राइट। तो यहाँ पे 4 नहीं है, राइट, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा। तो 4 जब नहीं है तो ऐसे ऊपर में एक लाइन डाल दें, राइट। हाँ आगे देखो, आगे क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, है ना, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। अब देखो जब आप 1, 2, 3 लिखते हो, है ना, जो भी लिखते हो, तो उसमें ना ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ना, चाहे आप 1000 से शुरू कर दो या अंत तक आ जाओ, ठीक है, तो ना ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले 1 ही आना चाहिए या 2 ही आना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेट में मैटर नहीं करता ऑर्डर, बट उसमें एलिमेंट्स जो है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। ये देखो SCHOL, ये एक सेट है ना। इस सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने H आगे लिख दिया, है ना, HOLCS लिख दिया, है ना, मैंने पोजीशन चेंज कर दिया,
मैंने पोजीशन चेंज कर दिया तो इट डजंट मैटर, है ना। ऑर्डर जो होता है एलिमेंट्स का कि ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, थर्ड पे है ना, ये मैटर नहीं करता, बस वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब एच में दो बार नहीं लिख सकता, ओ आप दो बार नहीं लिख सकते, क्योंकि सेट में हमेशा जैसे जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल करवाया था, जब मैंने बोला था कि मेरा जो फेवरेट एक्टर मान लो शाहरुख खान है, राइट। तो वहां पे मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि फर्स्ट इज शाहरुख खान, सेकंड इज शाहरुख खान, फिर शाहरुख खान, नहीं। शाहरुख खान एक बार हो गया बस, ठीक है, आगे कुछ और आएगा, राइट। तो ऐसे करना, ठीक है, रिपीट नहीं हो सकता, इट शुड बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट, राइट, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अब देखो ए डबल पी एल ई, ये एक सेट है ना, तो इसको आप ए पी एल ई लिखोगे, है ना, क्योंकि आपने पी को रिपीट नहीं करवाया, ठीक है, पी को रिपीट नहीं करवाया, रिपीट नहीं करना है ना, राइट, डिस्टिंक्ट होने चाहिए एलिमेंट्स, राइट। अब देखो राइट डाउन द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, राइट, इन रोस्टर फॉर्म। अब आपको पता है कि रोस्टर फॉर्म क्या है, कि भाई करली ब्रेसेस लगा दो, रोस्टर फॉर्म क्या है, करली ब्रेसेस लगा दो, ठीक है, और कोमा से सेपरेट कर दे, करली ब्रेसेस एंड कोमास, राइट, दैट इज रोस्टर फॉर्म, राइट। अब मैथमेटिक्स, अब यहाँ पे देख लो एम लिख दिया, एम कॉमा ए लिख दिया, कॉमा टी लिख दिया, कॉमा एच लिख दिया, कॉमा ई लिख दिया, कॉमा एम, एम आ गया। अब एम देखो बार बार आ रहा है, अब ना हमने एक बार ले लिया भाई साहब, हम दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है। एम को बोलेंगे कि भाई तुम ऑलरेडी आ चुके हो, ठीक है, तुमने ऑलरेडी टिकट ले लिया है इस मेले का, अब तुम्हें अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है, अब नहीं। तो एक बार आ सकते हो, दोबारा नहीं आ सकते, ठीक है। तो वो मैंने एम नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो फिर से ए आ गया, ए भी दोबारा आने की कोशिश कर रहा है। ये लोग ना, ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, ये लोग एक बार टिकट खरीद के ना वो जो मेला होता है ना वो एंजॉय कर चुके हैं, अब ये दोबारा आ रहे हैं, ठीक है, तो दोबारा इनको नहीं आने देना, ठीक है। तो हमने बोला कि ए को भी नहीं लेंगे भाई साहब, ठीक है। तो टी देखो, टी भी दोबारा आ गया, टी को भी नहीं लेना है। अब आई, आई देखो फर्स्ट आई वाला सही है, ठीक है, ये फर्स्ट बार आया है मेला देखने, पहली बार आया है, तो आई को ले लो भाई, आई को ले लो। सी भी पहली बार आया है, सी को ले लो, एस को ले लो, पहली बार आया, ठीक है। तो समझ आ गया कि मैं मैथमेटिक्स मैंने कैसे किया है, ठीक है। रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट शुड बी देयर। आगे देखो, तो जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन है सेट को लिखने का, वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी और रूल, वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी और रूल which gives us all the elements of the set। आपको क्या करना है, एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी है, एक कॉमन प्रॉपर्टी जो उस सब को क्या करती है, सेट के सभी एलिमेंट जो हैं उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। आपको ऐसे लिखना, ठीक है। देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 12, है ना। ये देखो मैंने ऐसे लिखा, देखो करली ब्रेसेस लगाना है, और बीच में क्या लिखना है, वो प्रॉपर्टी जो सेट के सभी एलिमेंट जो हैं वो होल्ड करते हैं, ना, सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज अ रूल फॉर दैट सेट, राइट। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक है। अब देखो एक्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए विच डिवाइड 12, नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो 12 को डिवाइड करता हो, नेचुरल नंबर। अब देखो 1 कौन कौन सा आ गया इसमें, 1 डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है 12 को, 2 डिवाइड करता है 12 को, नेचुरल नंबर 0 नहीं ले सकते, ठीक है, 0 नहीं ले सकते, नेगेटिव वाले भी नहीं ले सकते, अच्छा 0 तो करता ही नहीं है, बट नेगेटिव वाले नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला ना उसने, फिर डिवाइड 12, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 करता है, 4 करता है, 5 नहीं करता, 5 12 को डिवाइड नहीं करता, है ना, पूरा डिवाइड नहीं करता, रिमाइंडर 0 नहीं आता, राइट। तो 6 आ गया, 6 करता है, 12 करता है, 12 के आगे तो कोई नहीं होगा, है ना, 12 से आगे कोई नहीं होगा, ठीक है, फिर डिवाइड 12, है ना। तो देखो देख लिया आपने कैसे लिखा। नेक्स्ट देखना, y such that y is a vowel in English alphabet। अब वोवल नंबर लिखना है, अल्फाबेट लिखना है, ठीक है। आपको पता है कि अल्फाबेट वोवल को कौन कौन से होते हैं, ए ए आई ओ यू, ठीक है, तो बी ऐसे हो गए। तो देखा आपने कि मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में से उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। दोनों चीजें आपको पूछी जा सकती है, या तो आपको सेट बिल्डर दिया रखेगा, सेट बिल्डर दिया होगा और आपको रोस्टर में लिखना है, या आपको रोस्टर दिया रखेगा और बोलेंगे कि सेट बिल्डर में लिखो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है ना, ठीक है। थर्ड वन सी क्या है, सी इज इक्वल टू जेड सच दैट जेड इज एन ओड नेचुरल नंबर, ना, ओड होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब नेगेटिव वाले गए, नेचुरल नंबर बोला है और उसने बोला ओड, है ना, और बोला मतलब 2 4 6 8 ये सब गए, तो कौन कौन बचा, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर बोला है तो अंत नहीं होगा, राइट। यहाँ पे क्या था, उसने बोल दिया कि नेचुरल नंबर डिवाइड 12,
अब 12 से आगे वाले डिवाइड नहीं करते हैं, राइट, तो यहाँ पे स्टॉप हो गया था। अब उसने यहाँ पे ना कुछ दिया नहीं है ना, सिर्फ उसने नेचुरल नंबर बोल दिया, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर्स आर इनफिनिट, राइट, वो खत्म नहीं होते, तो मैंने ऐसे डैश 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 डाल दिया। अब ये डॉट 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 जो डाला है ना, इसका मतलब यही है कि ये अंत नहीं हो रहा है ना। हाँ, आगे देखो, express set a is equal to x square such that x is less than 5, x is a whole number। पहली बात तो ये है x लेस देन 5 है ना, x लेस देन 5 है, मतलब 4 तक हो गया है ना, 4 तक हो गया, और होल नंबर बोला है तो पॉइंट वाले नहीं आएंगे, राइट। होल नंबर बोला है तो कौन कौन से आगे, ध्यान देना थोड़ा सा, होल नंबर बोला है तो नेगेटिव वाले भी गए है ना। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 सो एंड सो ऑन, राइट। इसका मतलब ये आएगा 0 1 2 3 4 लेस देन 5 है, ठीक है। अब ना, अब मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो लिख सकते हैं, वो लिखते हैं सेट में करली ब्रेसेस 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 4 और आंसर कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने ये तो प्रॉपर्टी है ना, देखो ये जो सच दैट, ये जो दो डॉट डाले होंगे यहाँ पे, या तो एक सीधा स्लैश डाला होगा है ना, तो यहाँ एक वर्टिकल बार होगा, ठीक है। तो इसके बाद प्रॉपर्टी होती है जो उसके एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं, और इसके पहले क्या होता है, सेट के एलिमेंट्स होते हैं, एक्स स्क्वायर टाइप के एलिमेंट्स है। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आ गए, 0 1 2 3 4 है ना, पर सेट का एलिमेंट क्या है, एक्स का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये जो डॉट डाला होता है ना, सेमीकोलन टाइप, ठीक है, कॉलन या सेमीकोलन जो भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसके बाद जो होता है वो प्रॉपर्टी होती है जो एलिमेंट्स, सेट के सभी एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, और इससे पहले क्या होता है, सेट के एलिमेंट होते हैं, इसीलिए एक्स स्क्वायर टाइप के एलिमेंट आए हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर टाइप के एलिमेंट्स आए हैं लेस देन 5। आगे देखो, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज बता देना, ठीक है। एक्सप्रेस सेट बी इज इक्वल टू करली ब्रेसेस 2 5 10 17 26 है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपने, पता है क्या करना है, ये आपको किस फॉर्म में दे रखा है ना, ये आपको दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, और आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मतलब मुझे सबसे पहले इसका जो जनरल एलिमेंट होगा वो लिखना है, फिर स्लैश या सेमीकोलन डाल के, कॉलन डाल के, फिर आगे क्या लिखनी है, वो प्रॉपर्टी लिखनी है जो इसके सभी एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं, राइट। देखो, अच्छा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को लिखो 1 स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, है ना। 5 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर प्लस 1 है ना, 4 प्लस 1 5। 10 को क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर प्लस 1। 17 को क्या लिख सकते हो, 4 स्क्वायर प्लस 1। 26 को 5 स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या आ गई, यहाँ पे जनरल है ना, तो यहाँ पे एक्स पुट कर दो, है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना आ गया, डी कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सच दैट, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर्स में है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 6, एक्स इज लेस देन 6 है ना, लेस देन 6 है क्योंकि 5 तक जाना है ना, 6 थोड़ी मुझे लेना, इसलिए मैंने लेस देन 5 बोला, लेस देन 5 तो बोल नहीं सकते क्योंकि फिर तो 4 तक ही आएगा ना, इसलिए लेस देन 6 बोला। अब देखो, आप इस पूरे को एक नया वेरिएबल, एक तो y भी बोल सकते हो कि y सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x है जो वो लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, मतलब 4 तक है, राइट, एंड x इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या तो x लेस देन इक्वल टू 5 लिखो, ठीक है, और नेचुरल नंबर बोल दो, या x लेस देन 6 बोलो और नेचुरल नंबर बोलो, ठीक है, दोनों में कोई भी लिख सकते हो, दोनों सही है। हाँ, आगे देखो, एक्सप्रेस सेट ए इज इक्वल टू 9 25 49 81 है ना, देखने से ही पता चल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर चल रहा है, ये 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर है ना, इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, आपको रोस्टर में दे रखा है ना, आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और आपको सेट बिल्डर में लिखना है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे कॉमन प्रॉपर्टी लगानी होगी, ठीक है। तो ए को देखो, ए को कैसे लिखोगे, आपको पता है कि ये क्या है, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर है ना, ऑड नंबर का स्क्वायर है, 3 5 7 9 ऑड नंबर का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे 1 2 3 ऑड नंबर का स्क्वायर है, और देखो कैसे कर रखा है। अब ऑड नंबर को कैसे लिख सकते हो, आपको पता है कि ऑड नंबर को हम 2n प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना, 2n प्लस 1 लिख सकते हो, यहाँ पे 1 आएगा,
1 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर, 3 पुट करोगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 पुट करोगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 2n+1 का होल स्क्वायर, है ना, सच दैट प्रॉपर्टी कौन सी है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। मैंने नेचुरल, यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर पुट किया है 1 2 आई मीन, है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 किया नेचुरल नंबर, और n लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, मतलब मैं n कौन कौन से ले रहा हूँ, 1 2 3 4, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। आपने देखा कि हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं, राइट। आगे देखो, आगे क्या है, लेट z बी दी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, है ना, z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, एंड a इज इक्वल टू ordered paired x comma y such that x की पावर 4 minus y की पावर 4 is equals to 175 and xy जो है वो belongs to इंटीजर्स है ना। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, कितने पेयर्स आएंगे, वो हमें बताना है ना। देखो अपना ध्यान से देखना, हाँ अब ध्यान से देखना थोड़ा, ठीक है, थोड़ा अच्छे वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। देखो आपको ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो ए में जो कंडीशन दिखी है ना उसको पहले सॉल्व करो, ठीक है, तभी आपको पता लगेगा कि ए में किस तरह के एलिमेंट्स है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ही तो बता रही है, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 इज इक्वल टू 175, यही है। तो यहाँ पे देखो इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर कर सकते हो, है ना। अच्छा ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो मैं ए मान रहा हूँ एक्स स्क्वायर को और बी मान रहा हूँ वाई स्क्वायर को, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, आपको पता है आइडेंटिटी, आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए मेरा कितना है एक्स स्क्वायर, बी मेरा कितना है वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, अब 175 को क्या लिख सकते हो, 25 इंटू 7 लिख लो, ठीक है, 25 इंटू 7 लिख लिया। अब केस वन क्या है, केस वन क्या किया, अच्छा केस ठीक है, एक ही है, ओके ओके ओके। अब क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 25 ले लो, इसको 25 ले लिया और इसको 7 ले लिया, है ना, इसको 7 ले लिया और इसको ना ऐड करो दोनों को, अब दोनों को ऐड करो, ये तो देखो ये प्लस का है ये माइनस का और सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 7 कितना आ गया, 32 आ गया। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 16 और एक्स कितना आ गया प्लस माइनस 4, राइट, क्योंकि आपको पता है कि उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर है ना, प्लस माइनस 4 आ गया। तो x का आंसर कितना आ गया प्लस माइनस 4, तो y पता कर लो ना, तो y स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ पे पुट कर दो, तो y स्क्वायर कितना आ गया 25 माइनस 16 9, है ना, तो y कितना आ गया प्लस माइनस 3 आ गया, राइट, ठीक है। 5 इंटू 35 नहीं हो सकता बिकॉज एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर सिंपल, ओके। देखो एक्स वाई ना दोनों इंटीजर होने चाहिए, अगर आपने क्या किया है 175 को 5 इंटू 35 लिख लिया, तो जब आप एक्स और वाई सॉल्व करोगे ना तो इंटीजर्स नहीं आएंगे, ठीक है, इसीलिए उसको नहीं लिया, क्योंकि एक्स और वाई जो है यहाँ पे इंटीजर्स हैं, राइट। देखो तो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से हो गए, पहले एक्स का देखो 4,3, है ना, और इसका इसका -4 भी आएगा, -4,3, है ना, और यहाँ से देखो 4, कितने पॉसिबल पेयर्स कितने हैं, पहले इसके दो हैं इसके दो हैं, तो टोटल तो 4 बनेंगे, ठीक है। तो पहले 4 के साथ 3 और -3 को ले लो, 4 के साथ 3 और -3 को ले लिया, फिर -4 के साथ 3 और -3 को ले लिया, ठीक है। तो ये पॉसिबल पेयर्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए में 4 आ गए, ठीक है, पेयर्स में ही है ना, क्योंकि एलिमेंट जो है वो पेयर्स में है, राइट, इसीलिए पेयर्स में आंसर आ रहा है। आगे देखो आगे देखो, अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कार्डिनल नंबर, ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर के बारे में जानते हैं। कार्डिनल नंबर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड अ सेट, किसी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसको n ऑफ a से डिनोट करते हैं, फिर a इज अ सेट, ठीक है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो n ऑफ a कितना हो गया 5 हो गया, राइट। आगे चलो
अब ना आगे हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। सेट के टाइप क्या होते हैं, सेट कितनी कितनी तरह के होते हैं और किस तरह के होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले होता है हमारे पास नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, ठीक है। नल सेट लिखा हो, एम्प्टी सेट लिखा हो या वॉइड सेट लिखा हो, ये तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। मतलब ये तीनों एक ही चीज के नाम है, राइट। सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इन इट, ठीक है। जिसमें एम्प्टी क्या होता है, एम्प्टी मतलब खाली, वॉइड मतलब खाली, नल मतलब खाली, ठीक है। नल मतलब नथिंग ना, एम्प्टी मतलब देयर इज नथिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जिस सेट में कोई नंबर ऑफ एलिमेंट है ही नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट जिसकी कार्डिनलिटी जीरो है, बेसिकली कार्डिनलिटी जिसकी जीरो है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो है, ठीक है, कोई नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, ठीक है। इसमें से ज्यादातर यूज होने वाला जो है हमारे पास नल सेट या एम्प्टी सेट ज्यादा यूज होगा, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं सिंबल से फाई, इसको फाई या फी बोल सकते हैं, या इसको एम्प्टी ब्रैकेट ऐसे करली ब्रेसेस एम्प्टी बना देते हैं, ज्यादातर हम फी यूज करेंगे, फी या फाई दोनों इसी के नाम है, ठीक है। एग्जांपल देखना, a is equal to x such that x is between 0 and 1 and x belongs to integer, x belongs to integer बोला है ना उसने, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 0 और 1 के बीच में, है ना, 0 और 1 के बीच में x एक इंटीजर है, पर 0 और 1 के बीच में क्या कोई इंटीजर है, देखना x 0 और 1 के बीच में ये बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू एन इंटीजर, बट इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर तो 0 1 2 3 ऐसे है ना, तो 0 और 1 के बीच में तो कुछ भी नहीं है। हाँ यहाँ पे इक्वल टू होता तो 1 आ जाता, यहाँ पे इक्वल टू होता तो 0 आ जाता, बट उसने बोला है कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा, है ना, तो कोई इंटीजर नहीं है, यहाँ पे कोई इंटीजर नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना आएगा, 0। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट कितना आया, 0 आया, इसीलिए ये नल सेट है या एम्प्टी सेट है, राइट। आगे देखो, 1 सेकंड में ना पानी पी के आता हूँ, 1 सेकंड रुकना बस, ठीक है, 2 मिनट का। वी आर बैक, ओके। कहाँ पे थे हम, हाँ, तो ना एम्प्टी सेट वाला कर रहे थे, राइट। यहाँ पे देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज और आर एम्प्टी, है ना। वो बोल रहा है कि ना, ध्यान से देखो और ये बताओ कि इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी है ना, कौन सा सेट एम्प्टी है या नहीं, एक से ज्यादा आंसर होंगे, ठीक है। अच्छा, एक्स एक इंटीजर है, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट, एक्स एक इंटीजर है सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है और 2x इक्वल टू 6 है ना, एक्स स्क्वायर 9 है और 2x इक्वल टू 6 है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा जो एलिमेंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है, इंटीजर होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है, 3 पुट करो, 3 टू द 6, 6 सेटिस्फाई कर रहा है और एक इंटीजर भी है, इसका मतलब इस सेट में एलिमेंट्स कौन सा है, 3, इस सेट में 3 एलिमेंट है, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ, क्योंकि एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट आना ही नहीं चाहिए, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग है, राइट। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड 2x इक्वल टू 4, है ना, उसने रियल नंबर बोला है, उसने रियल नंबर बोला है, तो इंटीजर भी तो रियल नंबर होते हैं। अच्छा 3 पुट करके देखना, 3 स्क्वायर 9 आ गया, 3 स्क्वायर 9 आ गया, बट यहाँ पे 3 पुट किया, 3 टू द 6, यहाँ पे 4 है, तो ऐसा नहीं है, तो कोई और नंबर तो आई थिंक नहीं सेटिस्फाई करेगा, कोई नहीं ऐसा पॉइंट वाला तो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर 9 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कोई एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, आपने देखा ना, इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसको मैंने एम्प्टी ब्रैकेट लिख दिया या फाइल लिख दो, ठीक है। तो ये वाला सही है, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक रियल नंबर है, सच दैट x प्लस 4 इज इक्वल टू 4, है ना। अच्छा इसको ध्यान से देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो x का वैल्यू कितना आएगा, x को 0 पुट करो, 0 प्लस 4 तो 4 आ गया, क्योंकि जो 0 है वो रियल नंबर है ना, 0 रियल नंबर है, तो यहाँ पे 0 आ गया, 0 इसमें एग्जिस्ट करता है। अब कई बच्चे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 0 आया, इसका मतलब नो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये वॉइड हो गया, ऐसा नहीं है, उसने बोला 0 है, देखो 0 इसके बीच में है,
जब नहीं था ना कोई तो मैंने इसको ओपन रखा था, यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है, इसका मतलब है एम्प्टी सेट। इसका मतलब एम्प्टी सेट नहीं है, इसका मतलब है इट कंटेन जीरो, ठीक है, उस सेट में जीरो है, राइट। अब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। नेचुरल नंबर पुट करो, अगर मैं 1 पुट करूं तो 3 आ गया, 1 पुट करूं 3 आ गया, और 1 नेचुरल नंबर है, 1 नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब इसमें 1 है। तो यहाँ पे सही कौन सा आया, बी आया, है ना, तो बी आ गया, बी आंसर है यहाँ पे, ठीक है। अब आ गया सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट हैविंग वन एलिमेंट इन इट, किसी सिंगल, सिंगल या सिंगलटन, ठीक है, सिंगलटन मीन सिंगल, जो सिंगल है, जिसकी जोड़ी नहीं है, ठीक है, जिसकी जोड़ी नहीं है, जो सिर्फ अकेला है, ठीक है, वो अकेला आया है, तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, ए में वो 1 है, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 1, जिसकी कार्डिनलिटी 1 होगी वो सिंगलटन सेट है, जिसकी कार्डिनलिटी 0 होगी वो नल सेट है, ठीक है। तो देखो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स 0 और 2 के बीच में है और x एक इंटीजर है, 0 और 2 के बीच में और x एक इंटीजर है, तो कौन सा हुआ, 1 हुआ ना, है ना, 0 और 2 के बीच में इंटीजर कौन सा है, 1 ही तो है, ठीक है। तो इसमें देखो 1 नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पे 2 3 कुछ भी आ सकता था, बट इट शुड बी इन 1, मतलब क्वांटिटी 1 होनी चाहिए, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, इसीलिए वो सिंगलटन, राइट, सिंगलटन सेट। अब फाइनाइट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या है, अ सेट हैविंग फाइनाइट काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट, वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट है, उसको आप काउंट कर सकते हो, राइट, उसको आप काउंट कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और यहाँ पे देखो 10 की पावर जो भी 1 लाख ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, पर ये एक मोमेंट पे आके खत्म हो रहा है, इससे आगे नहीं है, इससे आगे नहीं है, जहां पे उसका फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर फिक्स्ड हो, फर्स्ट और लास्ट नंबर आपको पता हो, वो फाइनाइट सेट है, वो फाइनाइट सेट है। फॉर एग्जांपल आगे कर किया भी होगा, हाँ यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट सेट है, ये सेट कौन सा है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। अब देखो आपको फर्स्ट नंबर तो पता है कि 1 है, ये फाइनाइट है, बट आपको लास्ट नंबर पता है, आपको लास्ट नंबर नहीं पता, ये 1 करोड़ पे जाके रुकेगा, 2 करोड़ पे जाके रुकेगा, आपको नहीं पता, ये नहीं रुक रहा, ठीक है। इसका देखो अगर दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म एलिमेंट अगर आपको फाइनाइट दिख गया तो फाइनाइट सेट है, अगर नहीं दिखा तो वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है, राइट। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट, जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जो पता नहीं कितने हैं भाई, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट, राइट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स इनफाइनाइट है, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो भी आपको नहीं पता कहाँ जाकर रुक रहे हैं, ठीक है, वो भी इनफाइनाइट है, ठीक है। हाँ देखो इक्वल सेट कौन से, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, है ना, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन ए, देन ए एंड बी आर इक्वल सेट, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, सिंपल, राइट। देखो अब ध्यान देना, यहाँ से ना थोड़ा अच्छे वाला काम जो है, जो ज्यादातर यूज होता है, जिसपे बेस्ड क्वेश्चन जो है ज्यादातर आते हैं, वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना। इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट वो होते हैं कि अगर दो सेट है ना, तो ए के सभी नंबर्स ऑफ एलिमेंट बी में होने चाहिए, और बी के सभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए में होने चाहिए। अच्छा ए में कौन कौन से हैं, देखो मान लो ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 2 3 1, अब ए के जो एलिमेंट है 1 2 3, ये सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए, 1 है 2 है 3 है और बी के भी सभी एलिमेंट्स, 1 सेकंड, हाँ बी के भी सभी एलिमेंट्स यहाँ होने चाहिए, 2 है 3 है 1 है, तभी ए इज इक्वल टू बी होता है। दोनों सेट इक्वल तब होते हैं जब उन इफ ए कंटेन्ड इन बी एंड बी कंटेन्ड इन ए, सिंपल, ठीक है, ए के सभी एलिमेंट बी में हो और बी के भी सभी एलिमेंट ए में हो, तभी आप इसको ए इज इक्वल टू बी बोल सकते हो, राइट। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी,
दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट वैसे भी सेम होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए और सेम इन नंबर होना चाहिए, राइट। कार्डिनलिटी दोनों की सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अब अच्छा, इक्विवेलेंट सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इक्वल सेट से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए, एलिमेंट जो मर्जी हो, कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए दोनों की। अब देखो 1 2 3 इज इक्वल टू एबीसी, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 3, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 3, तो ये इक्वलेंट है, इक्वल नहीं है ना। इक्वलेंट है क्योंकि कार्डिनलिटी सेम है। इक्वल होने के लिए क्या चाहिए था? कार्डिनलिटी तो सेम चाहिए बट एलिमेंट शुड बी सेम, है ना। A2 होना चाहिए था, B2, है ना, ABC की जगह 1 2 3 होना चाहिए था, राइट। तो इक्वलेंट हो गया और इक्वल भी हो गया। यूनिवर्सल सेट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल सेट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे चैप्टर्स में ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। आगे जो भी काम होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इस चैप्टर में होगा और ये खत्म हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। जब तक आपका पूरा कैलकुलस, जब आपका पूरा मैथ तब तक चलेगा, +1 +2 तक, तब तक आपको यूनिवर्सल सेट, सबसेट, इन सबसे काम करना ही करना है, ठीक है। ये लोग अभी इंट्रो हुई है, ये मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये खत्म नहीं होंगे, ये अभी बहुत आप 2 साल आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है। देखो, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स व्हिच अकर्स इन द डिस्कशन, ठीक है। वो सेट जिसमें सभी एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, सभी एलिमेंट जो भी आपके डिस्कशन में आए, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखना, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 2 4 5 6 और c इज इक्वल टू 1 3 5 7, यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट क्या है कि a के भी सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए, b के भी और c के भी। और ध्यान रखना, जो आप u लिख रहे हो ना यूनिवर्सल सेट, u से डिनोट करना, यू यूनिवर्सल सेट इट्स अ सेट, राइट। तो उसमें रिपीटेशन नहीं होगा, सिंपल। आपको पता है कि सेट में रिपीटेशन नहीं होता। आपने देखो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ठीक है, लिख लिए एक एलिमेंट। बी के लिखो 2, 2 नहीं लिखेंगे, रिपीट हो रहा है। 4, 4 लिख लो, 5, 6, ठीक है, हो गया। आगे चलो, तो इसमें देखो 1 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, 7, ठीक है, एक बार लिख लो, तो ये आ गया सेट। यूनिवर्सल सेट कैसे लिखते हैं पता लग गया। सभी जो आपको बताए गए हैं वो उसमें होने चाहिए, वो सेट जो है वो उसमें सबसेट होने चाहिए यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। हाँ, देन यू इट कैन बी टेकन एज यूनिवर्सल सेट, है ना, तो इसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। और यूनिवर्सल सेट को आप यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, इसको बोलते हैं ना, कैपिटल यू से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसेट एंड सुपरसेट क्या है, ठीक है। सबसेट एंड सुपरसेट क्या है, ठीक है। if all elements of set A are present in B, then A is a subset of B, है ना, represent A is a subset of B। जब A के सभी एलिमेंट्स B में एग्जिस्ट करते हैं तो A को सबसेट ऑफ B बोल दिया जाता है ना, A is a subset of B, या A contained in B या A is a subset of B, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है, ए कितना है 1 2 3 और बी कितना है 1 2 3 4 5 6। अब देखो ए के एलिमेंट्स 1 2 3 सभी एलिमेंट्स बी में एग्जिस्ट करते हैं, ए पूरा का पूरा जो ए है वो सबसेट है बी का, है ना, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी ऐसे लिख सकते हैं। ए के सभी एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करते हैं तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना। आगे देखो, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 1 3 5 7, है ना। अब देखो 1 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, सभी एलिमेंट उधर होने चाहिए थे, यहाँ पे 2 बिलोंग नहीं करता तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना, 2 बी में नहीं है, राइट, इसीलिए इज नॉट अ सबसेट। तो नॉट अ सबसेट के लिए ऐसे क्रॉस डाल देंगे, ठीक है, वर्टिकल बार लगा देंगे। आगे है प्रॉपर सबसेट, है ना। प्रॉपर सबसेट क्या है? अपना बहुत अच्छे वाला कंटेंट जो है वो शुरू हो रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस चैप्टर में भी बहुत ज्यादा वेटेज भी होता है, तो बहुत अच्छा करना है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। देखो प्रॉपर सबसेट क्या है? प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ a is a subset of b and a is not equal to b, then a is called a proper subset of b and b is called a superset of a, right। देखो हाँ, यहाँ पे ना एक चीज बता दूं, यहाँ पे सुपरसेट बोला था,
जब हम बोलते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, है ना, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी है, बट जिसमें कंटेंट करता है ना, जो बड़ा सेट है जिसमें कंटेंट करता है, तो उसको सुपरसेट बोलते हैं। हम बोलेंगे बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, है ना, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। सुपर मतलब उससे बड़ा, ठीक है, सुपर मतलब उससे बड़ा, ठीक है, उसमें कंटेंट कर रहा है, ठीक है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, ऐसे बोलेंगे, राइट। अगर ए बी में कंटेंट करता है और ए इक्वल टू बी नहीं है, राइट, ए बी में कंटेंट करता है, ए सबसेट ऑफ बी और ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना, देन क्या होता है, ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और बी देखो जिसमें कंटेंट कर रहा है ना, उसको हम सुपरसेट ऑफ ए बोलते हैं, राइट। एग्जांपल देखो, a is equal to 1 2 3 और b is equal to 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है कि पूरा a जो है इसका सबसेट ऑफ b है, a इज सबसेट ऑफ b और a इज नॉट इक्वल टू b, है ना, तो a क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट हुआ, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b हुआ ना, क्योंकि a सबसेट ऑफ b है और a इज नॉट इक्वल टू b। क्योंकि देखो इफ a इज सबसेट ऑफ b और a इक्वल टू b हो गया, इसका मतलब पता है क्या हुआ, वो ट्रिवियल सबसेट हो गया। अब कोई सेट a इज सबसेट ऑफ a, राइट, वो अपना तो सबसेट होता ही है, राइट। if a is equal to 1 to 3 and b is equal to 1 to 3, तो देखो a is the subset of b, इसके सभी एलिमेंट b में हैं, पर a is equal to b है, ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, राइट। आगे देखो, आगे क्या है, आगे क्या है, राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ 1 2। 1 2 एक सेट है, ठीक है, करली ब्रेसेस में जब दिखा देते हैं ना तो वो सेट बन जाता है, ठीक है, 1 2 एक सेट है, इस सेट के ना सभी एलिमेंट्स जो है, सभी सबसेट्स जो है इसके, सभी सबसेट आपको लिखने हैं। अच्छा, तो सबसेट कैसे लिखते हो, ध्यान रखना, पहले तो एक बात याद रखो, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस, इस सेट के सभी नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 2 का स्क्वायर, है ना, देखो 2 का स्क्वायर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, अच्छा 2 का, अच्छा ठीक है, 2 का पावर क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, है ना, अगर आपको सबसेट फाइंड आउट करने की सबसेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, तो वो आएगा 2 का, इसके इसके कार्डिनलिटी कितनी है 2, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ एस, कार्डिनलिटी ऑफ दिस नंबर, राइट। ए यहाँ अगर ये सेट ए है तो इसका कार्डिनलिटी 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4, इसका मतलब इसके सबसेट जो मैं लिखूंगा तो उसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे, है ना, जब आप सबसेट लिखते हो तो वो भी एक सेट ही होता है, ठीक है, इसके सबसेट कितने आ गए, 1 इसका सबसेट है ना, 1 जो है, 1 सेट जो है वो इसका सबसेट है, 2 इसका सबसेट है, 1 2 इसका सबसेट है ना, और 3 इसका सबसेट है। देखो इसमें सेट ही लिखोगे, क्योंकि जब आप किसी को सबसेट बोलते हो तो वो इट्स अ सेट ना, वो सेट ही होता है। तो 1 2 क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 होगा, 2 होगा या 1 2 होगा, खुद भी होता ही है ना उसका सबसेट, और फी भी होता है। जो फी होता है ना वो क्या है, हर हर सेट का सबसेट होता है फी, एफटी सेट, राइट। ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ, अच्छा इसके प्रॉपर सबसेट लिखो। अब आपको पता है कि ये सभी सबसेट रहे, इनमें से कौन प्रॉपर नहीं है, इनमें से कौन प्रॉपर नहीं है, जब इक्वल हो जाता है तब प्रॉपर नहीं होता, ये वाले तो इक्वल नहीं है ना, है ना, इफ ए इज इक्वल टू ए हो जाता है, यहाँ पे ये वाला हटाना पड़ेगा, इसका मतलब 2 की पावर 2 4, 4 में से एक माइनस कर दो तो 3 आ जाएंगे ये वाले, देखो 1 2 और 3 यही आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला हट गया ना, क्योंकि उसने प्रॉपर बोल दिया, तो ये तो इम्प्रॉपर वाला था, इक्वल थोड़ी होना चाहिए था, तो ये हटा दो, ठीक है। राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ 1 2 3, इसके सभी सबसेट कितने आएंगे, देखो सबसे पहले कार्डिनलिटी देखना, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ दिस 3, 2 की पावर 3 8 हो गया, थोड़ा ना सेट खराब चल रहा है, देखो 2 की पावर 3 किया 8 आ गया, ठीक है। अच्छा इसके सबसेट कितने हो गए 1 2 3, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3, सबसे बड़ा 1 2 3 और अंत में सी, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है। आपको यहीं से पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें आने वाले हैं, राइट। आगे देखो, देखो नंबर ऑफ सबसेट मैंने कैसे फाइंड आउट किया, 2 की पावर n, जो n क्या है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस सेट में, तो सबसेट फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 की पावर n, फिर n इज द कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, राइट। अच्छा प्रॉपर सबसेट कितने हो गए,
टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 2 की पावर n, तो उसमें से माइनस क्या करना है, a की माइनस करना है 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि इम्प्रॉपर वाला कौन सा है, जब वो इक्वल हो जाता है ना, ये सबसे बड़े वाला जो सेट है ना, ये वाला, ये एक ही है ना, बाकी तो ठीक है, इक्वल थोड़ी है, तो यही वाला माइनस करते हैं 2 की पावर n माइनस 1, तो ये दोनों फॉर्मूले इनको याद रखना, ठीक है, ये आगे जाके काम आएंगे। हाँ, लेट a इज इक्वल टू 1 2 1 2 है, 3 4 है और 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहली बात तो ये बता दूं कि जब ये करली ब्रेसेस बाहर लगी हैं, इनके बीच में जो भी है वो सभी वो सभी एलिमेंट्स ऑफ द सेट है, ठीक है, मतलब यहां से देखें तो 1 इसका एलिमेंट है, 2 इसका एलिमेंट है और 3,4 ये जो पूरा सेट है ये भी इसका एलिमेंट है और 5 भी इसका एलिमेंट है, राइट राइट। अब उसने बोला कि 3 4 इज कंटेन्ड इन ए, वो बोला कि 3 4 एक सेट है वो जो ए में कंटेन करा, तो ऐसा नहीं है, 3 4 तो एलिमेंट है ना, 3 4 जो है 3 4 वो तो एक एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट तो बिलोंग्स टू ए आएगा ना, एलिमेंट के, दिस इज एलिमेंट ऑफ ए, राइट, तो यहाँ पे ये सही आएगा, है ना। अब 3 4 एक सेट हो गया, अच्छा 3 4 एक एलिमेंट है, उसके बाहर ब्रेसेस लगा दी, ये सेट हो गया, है ना, ये सेट हो गया, ये कंटेन करता है ए को, हाँ ये जो सेट है पूरा ये ए को कंटेन करेगा, इसके सबसेट में आएगा, राइट, तो ये सही हो जाएगा। अब 1 2 3 जो है वो कंटेन्ड इन ए, उसने बोला 1 2 3 इज कंटेन्ड इन ए, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, 1 2 3 ऐसा कोई सबसेट नहीं है, ऐसा कोई सेट नहीं है जो कंटेन सबसेट करता है ए का, तो नो, ये भी गलत हो जाएगा। 3 बिलोंग्स टू ए, अब 3 एलिमेंट यहाँ पे है क्या, ठीक है, अगर बिलोंग लिखा तो ये एलिमेंट बोल रहा है, तो 3 यहाँ पे है नहीं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 4 एक एलिमेंट है, 3 4 पूरा, तो 3 नहीं है तो ये भी गलत है। अच्छा 3 जो सेट है दिस इज कंटेन्ड इन ए, तो ऐसा भी नहीं है, 3 सेट कैसे बनाओगे, नहीं है, सबसेट नहीं है, तो ये भी गलत है। फी जो है वो बिलोंग करता है ए को, ऐसा नहीं है, फी इसमें एलिमेंट थोड़ी है, फी तो सबसेट होता है, फी जो है वो एलिमेंट नहीं है, फी सबसेट है, ठीक है, फी सबसेट ऑफ ए, ये सही है, ठीक है, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 और 3 4 ये भी सब सेट है और 5 भी है और 3 नहीं है और 4 नहीं है, ठीक है, तो ऐसे हमारा ठीक है, सोल्यूशन देख लेना एक बार, ठीक है, बता ही देता हूँ, ये एम्प्टी सेट है, ठीक है, आई थिंक हो गया, राइट, देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ, आगे क्या है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, कोई भी सेट हो वो खुद का सबसेट तो होता ही है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स ए में तो होंगे ही ना, ठीक है, ए के सभी एलिमेंट्स ए में तो है ही, ठीक है, सबसेट ऑफ इटसेल्फ तो है। एम्प्टी सेट जो फ्री है इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का सबसेट जो है वो फ्री होता ही होता है, फ्री इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट। अब ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं, सिंपल, है ना, ए के सभी एलिमेंट बी में है और बी के भी सभी एलिमेंट ए में है, तो ए इक्वल टू बी आ गया, ठीक है, ये भी हमने कर लिया। बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ, हाँ इटसेल्फ को छोड़ दो, क्योंकि अगर फी का सबसेट है तो वो तो इम्प्रॉपर हो जाएगा ना, क्योंकि इक्वल हो गया, है ना, इक्वल टू ए वाला केस हो गया, बट फी बाकी सभी सबसेट का बाकी सभी सेट का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि फी कभी भी किसी सेट ए के इक्वल नहीं होगा ना, हम फी ले नहीं रहे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट, प्रॉपर सबसेट्स कौन से हो गए, 2 की पावर n टोटल होते हैं, उसमें से एक माइनस करते हैं तो प्रॉपर हो जाते हैं, प्रॉपर हो जाते हैं। नंबर ऑफ सबसेट टोटल कितने हैं, फाइनाइट सेट के 2 की पावर n, देखो फाइनाइट सेट लिखा, फाइनाइट सेट के, अब मुझे सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे दो, उसमें मैं थोड़ी फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर n लिखना है, कार्डिनलिटी ऑफ n, और n का कार्डिनलिटी आप कैसे निकालोगे, राइट, वो यहाँ पे हम निकालना पॉसिबल नहीं। आगे देखो, टू फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट, टू फाइनाइट सेट है और उसमें m और n, दो m और n एलिमेंट्स है ना, ठीक है, the number of subset of the first set is 112 more than that of the second set, the value of m and n are respectively क्या है, ठीक है, आपको पता है कि कार्डिनलिटी ऑफ a कितना दिया है m, कार्डिनलिटी ऑफ b दिया है n, ठीक है, यहाँ पे लगा देना n दिया है। अब उसने बोला नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ सबसेट्स, राइट, अच्छा जो ए के नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 2 की पावर n, इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए 2 की पावर n, है ना, उसने बोला है
फर्स्ट सेट के जो है दैट इज 112 इज मोर देन दैट ऑफ सेकंड, है ना। फर्स्ट के जो है, फर्स्ट के है 2 की पावर m जो है 112 प्लस 2 की पावर n, है ना, इतने ज्यादा, राइट। तो इसको क्या करो, इसको पता क्या करो, इसको क्या करो, 2 की पावर m, है ना, देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ, ठीक है, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n हो गया इज इक्वल टू 112, और इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 7, ठीक है, 16 इंटू 7 हो गया ना, 112 होता है। तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 7, राइट। अब यहां से क्या करो, 2 की पावर n कॉमन ले लो, 2 की पावर n ये वाला मैंने कॉमन ले लिया, राइट। अच्छा इसमें था तो यहाँ पे 1 आ गया, इसमें नहीं है तो इससे डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर n से डिवाइड हुआ तो ऊपर जाके 2 की पावर m माइनस n आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 7। अब देखो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4 कर दो, इसको इसके इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल कर दो, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 7, है ना। अच्छा तो यहां से देखो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो बेस सेम है तो पावर्स कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है, n इज इक्वल टू 4 हो गया, और यहां से देखो 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8 आ गया, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, राइट। तो यहाँ पे m माइनस n इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अब आपको n का वैल्यू 4 है, 10 का वैल्यू 4 पुट कर दो तो m कितना आ गया 7, तो पेयर कितना आया 7,4 आ गया, mn पेयर बोला है ना, तो 7,4 आ गया, 7,4 दैट इज बी, है ना, तो बी का आ गया। देखो ये कोई आम क्वेश्चन नहीं है, ये आईआईटी जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो काफी इजी था, अगर देखा जाए तो कार्डिनलिटी निकाल के बस जैसे उन्होंने बोला था सिर्फ ये तो कैलकुलेशन है, दिस इज नथिंग, दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन है ये तो, ठीक है। आगे क्या है आगे क्या है, 1 सेकंड गाइस, पानी पीएगा, एक मिनट। क्या पावर सेट क्या है, हाँ देखो, एक मिनट, हाँ देखो पावर सेट क्या है, इट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ ए, ठीक है, इट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट। देखो किसी सेट ए के जितने नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं, जितने नंबर ऑफ सबसेट ए के बनते हैं उन सभी सबसेट को लिख लो और उसका एक अलग सेट बना लो, तो उसको हम पावर सेट बोलते हैं, ठीक है। टोटल जो पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उनका सेट, ठीक है। देखो ए इज इक्वल टू 1 टू 1, है ना, नंबर ऑफ टोटल सबसेट कितने हो गए, 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है, देखो कार्डिनलिटी 2 है तो 4 आ गया, टोटल सबसेट 4 है, टोटल सबसेट लिख लिए, टोटल सबसेट लिख लिए, तो 1 2 1 2 और 5, है ना, यही आएगा। तो ये आ गया हमारे पास पी ऑफ ए आ गया, क्योंकि पी ऑफ ए क्या है, जो उसके सभी नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, जो जो सबसेट्स हैं उसके सभी सबसेट लिख लो, वो पी ऑफ ए होता है, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता करने हैं पी ऑफ ए में, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ ए, राइट। आगे देखो, हाँ यही आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए में इज इक्वल टू 2 की पावर n कैसे आया, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए, तो दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n, यही तो होता है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी सी इज, इसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट आते हैं ना, देखो उसने बोला है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द प्राइम सेट ए, है ना, पावर सेट ए, ओके, नंबर ऑफ सबसेट इसमें कितने, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने आ गए, 2 की पावर 3 आ गया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ही होते हैं इसमें तो, है ना, 2 की पावर 3 दैट इज 8, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट ऑफ, अच्छा सबसेट ऑफ पी ऑफ ए में इसके सबसेट, अगर मुझे इसका सबसेट निकालना है तो वो कितना होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए, पी ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 आपको पता है 256, दैट इज डी, राइट, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखो, आगे देखो, इफ इफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ 1 2, है ना, 1 2 का पावर सेट है,
P जो है वो क्या है, 1 2 का पावर सेट है A पूरा, है ना। P डिनोट द पावर सेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, जो A है ना, जो A है उसमें उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 1 2 1 2 और 3, ये आ गए। A कितना है, A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ 1 2, 1 2 का पावर सेट कितना आया, मतलब इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है, 1 2, सभी सबसेट लिख दो ना, 1 2 1 2 और 3, ये आ गया। अब क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आपको पता है यहाँ पे देखो 1, ये जो सेट ए सेट, ये जो 1 है इन सेट है ना, 1 ए को बिलोंग करता है, सेट 2 बिलोंग्स टू ए, 1 2 बिलोंग्स टू दिस एंड 3 बिलोंग्स टू ए, राइट। ये एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स है। अब उसने बोला कि ये कंटेंट करता है ए में, बट ये तो एलिमेंट है ना, ये तो गलत हो गया, ए वाला गलत हो गया। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 कहाँ है भाई, 1 नहीं है ना। 1 और 1 के साइड में करली ब्रेसेस, ये सेम नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब एम्प्टी सेट इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बट एम्प्टी सेट तो फी होता है एंड फी बिलोंग्स टू ए, राइट, तो ये भी गलत है। 1 2 बिलोंग्स टू ए, 1 2 ए में है, सही है, तो डी वाला सही हो जाएगा, राइट। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। कितना रह गया, ओके, 2 पेज रह गए हमारे। हाँ, आगे आई थिंक, हाँ आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट द वेन डायग्राम, राइट। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम है, जिसमें प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, बस ध्यान से सुनना बात को और समझना, ठीक है। पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी, ठीक है, कंसंट्रेशन बहुत चाहिए, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना और ध्यान से देखना लेक्चर को, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। देखो, वेन डायग्राम में क्या है, वेन डायग्राम में एक सबसे बड़ा सेट है यू, दैट इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट जो है उसको रेक्टेंगल से ड्रॉ करे है ना, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होगा जो होगा, यूनिवर्सल मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, विच कंटेंट एवरीथिंग। ए और बी जो है उसके अंदर जो दो सेट है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर्कल से, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स, ठीक है। तो यू में मैंने ले लिए कितने हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एलिमेंट्स हैं यू में, है ना, पूरे यू में ये एलिमेंट्स है। अब ए में कितने हैं, 1 2 3, ए में कितने हैं 1 2 3, और बी में कितने हैं 3 4 5, है ना। ये देखो, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया है, ये रहा ए 1 2 3 और ये 4 5, देखो अब आप 3 देख रहे हो, 3 ए इंटरसेक्शन बी, है ना, दोनों पे कॉमन एरिया जो है इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में ए है ना, 3 है। और 6 7 8 वो कहाँ पे है, यूनिवर्सल सेट में है, वो इनके बाहर है, ठीक है। देखना, ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होते हैं, सेट के ऊपर लगने वाले ऑपरेशन कौन से हैं, इंटरसेक्शन होता है, यूनियन होता है, डिफरेंस होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट होता है, राइट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये ले लिया u, और a कितना ले लिया 1 2 3। अब उसने बोला ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता है क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को हटा दो, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, जो बच रहा है, ठीक है। इसको ए की पावर सी या ए डैश या ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये रहा ए। अब ये देखो, अब डायग्राम देख रहे हो, यूनिवर्सल सेट में सब कुछ ले लिया, सिर्फ ए को छोड़ के, सब कुछ ले लिया, शेड कर दिया, ए को छोड़ के, तो ये किसका ग्राफ हो गया, हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट इन ए, जो ए में नहीं है ना। तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 हटा दिए, कितना आया 4 5 6, तो 4 5 6 आ गया, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नॉट इन ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब नॉट इन ए, ए में जो भी है वो हटा दो, और यूनिवर्सल सेट में जो भी बच गया वो लिख दो, ठीक है। हाँ, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, है ना, डिफरेंस ऑफ टू सेट, ये देखो, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, और ये पूरा लोगे तो ये ए यूनियन बी होगा, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट यू है। एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, ठीक है, एक मिनट। अब देखो, यू में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ये है यूनिवर्सल सेट में सभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये है। अब ए में क्या ले रहे हैं 1 2 3 4 5,
ठीक है, 5 तक ले रहे हैं और बी में कितना ले रहे हैं 2 4 6 8 10, राइट। अब देखना, अब देखना a माइनस बी या a डिफरेंस b, इसका मतलब क्या है? देखो जो आगे है ना, जो आगे वाला सेट है, उस सेट के सभी एलिमेंट्स में से b के सभी एलिमेंट माइनस कर दो और जो भी बचेंगे वो लिख दो। a में से b माइनस करो, a में कितने हैं 1 2 3 4 5, तो a में से b के माइनस करने हैं, कॉमन कौन सा है b, 2 2 हटा दो, 4 हटा दो, बाकी तो ठीक है, 2 और 4 हटा दो, कितना आया 135, 135 आ गया, 135 आ गया, ठीक है। बी माइनस है, डी में से ए को माइनस करो, बी के रहे ये, ए माइनस करना, ठीक है, तो 2 हटा दो, 4 हटा दो, 2 और 4 हटा दो, कितना आ गया 6 8 10 आ गया, राइट। तो यहाँ पे देख लो कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं आया, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ध्यान से देखना, ये वाला जो एरिया है, ये मैंने ये इसमें ए तो लिया है बट मैंने बी नहीं लिया, ये जो बी का एरिया ना मैंने माइनस कर दिया है ना, तो इसका मतलब इसका नाम कितना हो गया ए माइनस बी। और अगर इसको देखोगे ध्यान से, ये वाले को, ये वाले को, इसमें मैंने पूरा बी लिया है बट बी में से ए वाला ये जो एरिया था वो माइनस कर दिया है ना, तो इसका नाम क्या हो गया बी माइनस ए, राइट। इसका नाम क्या हो गया बी माइनस ए। डिलीट कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए, है ना, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए जो इसने डिलीट कर दिए, राइट, यहाँ पे। आई होप इट इज क्लियर, राइट, थोड़ा ही रह गया, ओके। या देखो डिसजॉइंट सेट्स, अब क्या है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, देखो ये वाला डायग्राम था ऐसे वाला, जिसमें क्या था इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ यहाँ पे आ रहा था, अब अगर ऐसे हो गया, ये ए है ये बी है, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है ना, तो वो क्या होता है डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ठीक है। ये रहा ए, है ना, ये रहा बी, ये रहा यूनिवर्सल सेट। अब ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है, ए इंटरसेक्शन बी 3 है, राइट। इसका मतलब वो दोनों क्या हो गए डिसजॉइंट हो गए। यहाँ पे देखो एग्जांपल देखो, ए में है 1 2 3 4 और बी में है 6 7 8 9, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 5 हो गया, राइट। दरवाजा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। एक मिनट, 1 सेकंड 1 सेकंड, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 5 आ गया, ठीक है। डिसजॉइंट है, जब डिसजॉइंट कब होंगे जब ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 5 होगा, ठीक है, तब डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। आगे देखो, हाँ ये आई थिंक लास्ट स्लाइड है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यू एक यूनिवर्सल सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में कितने हैं 12, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना है 12, ए और बी दोनों क्या है सबसेट ऑफ यू है, ठीक है, और सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 6 है। 1 सेकंड, 1 सेकंड गाइस, हाँ वी आर बैक, पिक्चर आई थिंक रुक गया था, ओके कोई बात नहीं, अब चल रहा है, या ओके ओके वी आर बैक, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं 6, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 2, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी नॉट, है ना, इसमें कितने होंगे, ध्यान देना, यूनियन में कितने हैं 12, ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 2, और इसमें हमें बताना है, इसका मतलब ये क्या आ गया, है ना, इस पूरे में 12 है और इसमें कितने हैं 2, है ना, और मुझे बताना है किसमें है ए यूनियन बी नॉट, राइट। ए ले लो और यूनियन लो बी नॉट, बी नॉट क्या है, बी नॉट मतलब बी नहीं लेना, ये रहा बी, है ना, बी नॉट तो ये आ गया ना, बी नॉट तो ये आ गया ये वाला, ठीक है। 12 में से आप यूनिवर्सल सेट 12 में से 4 माइनस करोगे, ठीक है, 12 में से 4 माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, है ना,
वन सेकेंड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, आई थिंक ना मैंने यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक की है, आई डोंट नो डेकोरेट क्या चलो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू कितना है, 12 है, माइनस कर रहे हैं 4 एलिमेंट है ना, 12 माइनस 4 दैट इज 8, राइट। तो ए यूनियन बी नॉट, बी नहीं लेना है ना। आप ना यहाँ पे एलिमेंट्स पुट करोगे ना, आप यहाँ पे लिख लोगे, मतलब इस पूरे के कितने हैं 12 है ना, और इसमें कितने हैं 2, और इसमें कितने हैं, इंटरसेक्शन भी यहाँ पे कितने हैं 2, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, ए यूनियन बी नॉट, ए यूनियन बी नॉट कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस 4 एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें से 4 माइनस करोगे क्योंकि ये वाला भी माइनस होगा, है ना। क्योंकि पता क्या करना है, ए यूनियन बी नॉट, मतलब ए लेना है, ये रहा ए आपको लेना है, और आपको बी नहीं लेना है ना, ये आपको ए लेना है और आपको बी नहीं लेना, आपको बी नॉट, अच्छा बी रहा ये, तो बी नॉट कितना हो गया, बी नहीं लेना, मतलब ये बी नहीं लेना तो यही आया ना, यही आया, बी नहीं लेना तो यही आया। अच्छा बी नहीं लेना मतलब ये पूरा आया, ये पूरा सिर्फ इस चीज को छोड़ के, है ना, ये सारा ए वाला बी नहीं लेना ये आ गया, और ए आ गया ये वाला, तो इन दोनों का यूनियन लोगे ना तो ये पूरा आएगा, तो ये पूरा आएगा, इसका मतलब ये आएगा 12 - 4, यही वाला माइनस होगा, ठीक है, 12 - 4 होगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो इजी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो खत्म होता है, राइट। तो आई होप कि आप सबको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आप इन लेक्चर सीरीज को फॉलो करते हो, सेट्स एंड रिलेशंस को, तो आपका एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं आई थिंक वो बहुत ही इजी हो जाते हैं, वो आपके क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे आईडीजेई पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बट दिस इज गारंटीड कि आपका एनसीईआरटी लेवल का भी जो क्वेश्चन है वो भी सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसी के साथ हम आज का जो लेक्चर है वो खत्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें और बचाते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।